जय। भारत माता की जय। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इंजीनियर टी.के. शर्मा साहब, जो कि पीएचई विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद जब सेवानिवृत्त हुए, जल शक्ति विभाग से जब रिटायर हुए, उसके बाद आज ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं इंजीनियर टी.के. शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका वेलकम। तालियों के साथ इस्तेमाल करें। क्या बात, बहुत अच्छा। चलो जी, दिल के साथ चलिए। प्रोफेसर गारू जी, क्या बात है, धन्यवाद आपका। इंजीनियर दिल बहादुर सिंह जी, रविंदर राणा जी, रविंदर राणा जी। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत शानदार। मैं श्रीमान इंजीनियर टी.के. शर्मा साहब, जो मूलतः जम्मू के आरसपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं और बड़ी लंबी सेवाएं इन्होंने जल शक्ति विभाग पीएचई डिपार्टमेंट में दी हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से इन्होंने लाजवाब काम किया है। एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में है। मैं हृदय से इंजीनियर टी.के. शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और इनको बधाई देता हूं कि जो इन्होंने नई पारी आज शुरू की है, इसके लिए मैं हृदय से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर हमारे बीच में इंजीनियर रिटायर दिल बहादुर सिंह जमवाल साहब, जो कि स्वच्छ भारत मिशन उसके जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं। मैं उनको कहूंगा कि इस मौके पर दो शब्द इंजीनियर दिल बहादुर सिंह जमवाल साहब, जोरदार तालियों के साथ उनका इस्तेमाल किया जाए। मंच पे बैठे हुए यूटी के प्रधान बीजेपी के श्री रविंदर राणा जी, हमारे एमएलसी श्री विबोध गुप्ता जी, गारू राम जी, और इधर बैठे हुए श्री टी.के. शर्मा जी के बारे में क्या बोलना है। ये इनकी तो खुद पहचान है। ये सोशल एक्टिविस्ट भी रहे, ये प्रिय दोस्त हैं मेरे। हमारा 45 साल से इनके साथ संबंध हैं। जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज के पहले भी थे, जब हमने पास आउट किया अपना डिप्लोमा, उसके बाद हमने नौकरी के लिए हमने काफ़ी प्रॉब्लम आई। हमने अपनी एसोसिएशन बनाई, मैं प्रेसिडेंट बना, ये मेरे वाइस प्रेसिडेंट थे। 2 साल हमने काफ़ी स्ट्रगल की, 86 और 87 में इतनी लंबी स्ट्राइक की। हमें कम से कम 50-60 बार तो हम जेलों में गए। उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हमें जीत मिली। गवर्नमेंट को थोड़ा हमारी डिमांड माननी पड़ी। 1300 इंजीनियर उस समय 88 में लगा, ये एक बड़ा वो अचीवमेंट थी हमारे लिए। 1300 इंजीनियर्स अभी सभी रिटायर होने को जा रहे हैं। अब 23 में 24, 25 तक सारे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन 1300 इंजीनियर लगवाया था। उसके बाद भी इनके साथ मेरा काफ़ी संबंध है। इतना अच्छा ये दोस्त है कि मैं बता नहीं सकता। अब ये है कि इसके बाद ये रिटायरमेंट के बाद मेरे से काम करेंगे, हम दोनों काम करेंगे और रविंदर राणा जी को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद। मैं बोलूँगा भारत माता की, बोलूँगा 3 बार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो साथियों, श्रीमान इंजीनियर टीके शर्मा साहब के विषय में दिल बहादुर सिंह जम्वाल साहब ने बड़े विस्तार में बताया, और अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के महामंत्री श्रीमान विबोध गुप्ता साहब से ये कहूंगा कि आज की इस ज्वाइनिंग में 2 शब्द आपके समकक्ष रखें। विबोध गुप्ता जी, तालियों के साथ इस्तेमाल करें। आइए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। इंजीनियर टीके शर्मा जी को दिल की गहराइयों से मैं बधाई, शुभकामनाएं दूंगा कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पार्टी में वो शामिल हुए हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र राणा जी के हाथों उन्होंने आज कमल के फूल को थामा है। एक बार फिर मैं उनको दिल की गहराइयों से बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 50+ का जो नारा है कि 50+ सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी, उसका उदाहरण रोज सैकड़ों लोगों का भारतीय जनता पार्टी की में ज्वाइनिंग करना, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनकी सरपरस्ती में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, वो दर्शाता है कि आने वाले दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, और 50+ का नारा जो है वो पूरा होगा। एक बार फिर मैं इंजीनियर टीके शर्मा साहब को दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बोलिए भारत माता की। श्रीमती रेखा महाजन जी जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी पहुंची हैं, जरा एक बार स्वागत करें पटका डाल के पार्टी का। इंजीनियर दिल बहादुर सिंह जी साथ में रहें। चलिए तालियों से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा, बीजेपी का परचम बड़ी शान से लहरा रहा है। वो जम्मू हो या कश्मीर हो, वो कुपवाड़ा, बारामूला, करना, उड़ी, लुलाब, हंदवाड़ा, मच्छल जैसे बॉर्डर के एरिए हो, या जम्मू रीजन के रजौरी, पुंछ, फिर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, सांबा, कठुआ, जम्मू, और वहीं कश्मीर में अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, बारामूला, कपवाड़ा, बांडीपुरा, हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी को लोग दिल से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, वो गरीबों के लिए मसीहा बन के नरेंद्र मोदी साहब आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे, और उसका फायदा यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को भी हो रहा है। हम देख रहे हैं गरीब लोगों को फ्री राशन, कोरोना को खत्म किया, फ्री वैक्सीन, गोल्डन कार्ड जो आयुष्मान भारत के तहत मिले, 5-5 लाख रुपया हर इंसान को, हर शख्स को इलाज के लिए। भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो गया, इंसान का शरीर है, अगर कोई बीमार हो गया तो मोदी साहब आयुष्मान भारत के उस गोल्डन कार्ड के द्वारा एक एक शख्स को यहां 5-5 लाख रुपए तक का मदद, इमदाद एक एक साल के लिए। आज गांव गांव में गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बाथरूम्स गरीब लोगों के घरों में मोदी साहब ने बनाए। गरीब माता बहनों को मुफ्त गैस के सिलेंडर, वो कनेक्शन अगर किसी ने दिए तो मोदी साहब ने दिए। लाडली बेटी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक बहुत बड़ा अभियान मोदी साहब ने लिया। और वहीं अगर आप देखें, हमारे किसान भाइयों के लिए साल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6-6 हज़ार रुपया उनके अकाउंट्स में एक बटन दबाते ही आता है। ये सब देन नरेंद्र मोदी साहब की है। और इसके साथ साथ आप देखिए, आज चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित हुए पीओजेके के रेफ्यूजीज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, छंब के रेफ्यूजीज, उनके मसले हल हो रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है। 70 साल जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से लोग यहां आए, और यहां आप चले जाओ भोर कैंप, चट्ठा, गाड़ीगढ़, मीरा साहब, ब्रिजनगर, बडियाल, आरसपुरा, इन तमाम एरियाज में, रिहाड़ी, बख्शीनगर, जो पीओजेके के लोग वहां से विस्थापित करके 1947 में जब इस क्षेत्र में आए, आज तक उनकी कॉलोनियों को इससे पहले किसी सरकार ने रेगुलराइज नहीं किया। आज खुद माननीय अमित शाह साहब की डायरेक्शन के ऊपर, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के आदेश के ऊपर, आज पीओजेके के जो रेफ्यूजी हैं उनके पुराने कैंपों में आज दरबार लग रहे हैं। और एलजी साहब ने और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है ये सारी कॉलोनीज को हम रेगुलराइज करेंगे, सभी अनरेगुलराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाएगा। कितना बड़ा फैसला लिया गया। 70 साल यहां किसी ने विस्थापितों की बात ही नहीं की, सिर्फ झूठे वादे। लेकिन मोदी साहब आए तो मोदी साहब ने पीओजेके के रेफ्यूजीज हों, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हों, छंब के रेफ्यूजीज हों, 1947, 65, 71 सब की बात की। फिर आज देखो, आज चाहे यहां ओबीसी समाज के लोग हों, पूरे हिंदुस्तान में उनको जो अधिकार थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं थे, आज उनको हक मिल रहे हैं। महिलाओं को आज उनके अधिकार मिल रहे हैं। आज गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, सबको उनके हक मिल रहे हैं। बॉर्डर के लोग, एलओसी के ऊपर रहने वाले लोगों के साथ इंसाफ हुआ। ये सब मोदी साहब की देन है। आज गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, एम्स, 2-2 एम्स, जम्मू के सांबा में, कश्मीर के अवंतीपुरा में 8-8 मेडिकल कॉलेजेस, गांव गांव में सब सेंटर्स, जल जीवन मिशन, गांव गांव में बिजली में सुधार, ये इतने बड़े हाईवेज, फ्लाईओवर्स, सड़कों का जाल, ये सब मोदी साहब की देन है। और इसीलिए साथियों, आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को मानते हैं कि किसी ने अगर ईमानदारी के साथ सबका भला किया है तो वो मोदी सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसीलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा। पूरे जम्मू कश्मीर में आज बीजेपी की जय जयकार हो रही है, क्योंकि जो काम गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जम्मू रीजन का हो या वादी कश्मीर का हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले का हो, ओबीसी हो या यहां के अंदर हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हो, सबकी चिंता, सबका ख्याल, सबकी मदद अगर किसी ने की है
वो हमारी मोदी सरकार है, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। इसलिए मैं आज जब इंजीनियर टीके शर्मा साहब की ज्वाइनिंग के ऊपर उनके साथ जितने यहाँ साथी उनके समर्थक आए हैं, मैं देख रहा हूं अधिकांश लोग इंजीनियर हैं। कोई AWS एक्सियन चीफ इंजीनियर साहब, SC सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स, इतने समाज के इंटेलेक्चुअल लोग आज टीके शर्मा साहब के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत के लिए आए। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये जज्बा, ये जज्बात, ये वलवला ये कायम रहेगा। हर घर में हमने जाना है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। हर पोलिंग बूथ, हर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला के अंदर हमारे नेतागण प्रवास करके बड़े पैमाने पर पार्टी के संगठनात्मक स्ट्रक्चर को मजबूती दे रहे। साथियों, आने वाले साल में वर्ष 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन है और उससे पहले चुनाव आयोग ने अगर निर्णय लिया, ये तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, तो असेंबली के इलेक्शन और फिर शहरी निकाय के चुनाव, इस प्रकार के जो चुनावी महासंग्राम होंगे उसमें भी आप सब ने, हम सब ने मिलकर काम करना है। एक तरफ भारत माता के सेवादार हाथ में तिरंगा झंडा लेके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र और मिशन के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे लेकर काम करने वाले नरेंद्र मोदी साहब हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो भारत में तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्राएं करते हैं, लेकिन जब विदेश में, लंदन में, दूसरे देशों में जाते हैं तो भारत देश का अपमान करते हैं। ये जो लोग षड्यंत्रकारी हैं, जो विदेशों में जा जाकर भारत का अपमान करते हैं, ये कभी भारत के सगे नहीं हो सकते, ये कभी देश का भला नहीं कर सकते। ये वो कठपुतली लोग हैं जो विदेशी ताकतों के इशारों पर नाचते हैं। पूरा देश कांग्रेस पार्टी के इस चरित्र को समझ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक दल ना होकर ये कोई किसी और मुल्क की पार्टी हो। ये दुर्भाग्य है रहना इस देश में, सुख सुविधाएं सारी इस देश की, और फिर इसी महान देश को गाली देना। ये कहां की तहजीब है? श्री राहुल गांधी जी से देश सवाल पूछेगा और इसकी भारी कीमत राहुल गांधी जी को चुकानी पड़ेगी जो देश का इन्होंने अपमान किया। साथियों, हम सब देशभगत हैं। देश का झंडा बुलंद करना है और मिलकर, जैसे मोदी साहब ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी, हमने सबका साथ लेकर आगे चलना है। सबकी चिंता करनी है, सबका ख्याल करना है, सबकी समस्याओं का समाधान करना है। और सबकी समस्याओं का समाधान केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं एक बार पुनः इंजीनियर टीके शर्मा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब दो शब्द इंजीनियर टीके शर्मा साहब द्वारा जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। माननीय प्रदेश अध्यक्ष रैना साहब जी, प्रदेश महामंत्री विबोध जी, एक्स MLA और हमारे बड़े भाई घारूराम जी, और इधर बैठे हुए मेरे मैडम, मेरी बहन रेखा महाजन जी और हमारे खुजरिया साहब जी। मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज सुनने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूँगा अपने रैना साहब जी का, अपने
मंच पे बैठे सभी लोगों का, अशोक कौल जी का और दिल बहादुर सिंह जी का, कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। और इनके ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ, हमारे जो राष्ट्र ऋषि, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो जिनकी विकास और संस्कृति को मिला के जो उन्होंने अपना एक अभियान शुरू किया है, चारों तरफ विकास ही विकास है, यहाँ देखो वहाँ विकास है। आप अपने जम्मू में देख लो, चारों तरफ नज़र लगाओ, कभी ऐसा विकास देखा है किसी ने आज तक 70 सालों में जो आज हो रहा है? तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित हुआ हूँ। सबको साथ लेके चलना, सबका साथ, सबका विकास जो उनका है, इन चीज़ों से प्रभावित होके और रैना साहब के मार्गदर्शन में मैंने पार्टी ज्वाइन की है। तो आगे जो भी जिम्मेवारी अध्यक्ष जी हमें लगाएंगे, हम उस पर चलेंगे। हमने पहले भी सर्विस में रहते हुए भी लोगों की दिल से सेवा की है, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अब जैसे जैसे जो जिम्मेवारी मेरी लगेगी उसके लिए मैं कोशिश करूंगा उस पर खरा उतरने का। जैसे अध्यक्ष जी का निर्देश होगा वैसे हम आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय Thank भारत, you. जय भारत। Thank you.